और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव को लेकर गत दिनों शहर का हर वार्ड, हर गली चमन था। प्रचार की रेलमपेल थी। अब शहर भी शांत हो चुका है और शहर की गलियां भी। और इसके साथ ही चुनाव में एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के बीच बनी बड़ी बड़ी दरारें भी अब बढ़ने लगी है तथा रंजिशों के उलझे धागे भी अब धीरे धीरे करके सुलझने लगे हैं। शहर अब शांत है। बस अब लोगों को इंतजार है तो इस बात का कि कौन बनेगा शहर का प्रथम नागरिक, यानी नगरपालिका केकड़ी का धनी। शहर की जनता ने इस बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे दिया है और कांग्रेस के 21 पार्षदों में से ओबीसी वर्ग का एक विजय पार्षद शहर का प्रथम नागरिक बनना तय है। पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन के पहले दिन पालिका अध्यक्ष की उम्मीदवारी करने के लिए एक भी नामांकन नहीं आया। कल नामांकन की अंतिम तारीख है और कल ही पता चल जाएगा कि आखिर कौन बनेगा शहर का प्रथम नागरिक, क्योंकि कांग्रेस के विजय प्रत्याशियों में से एक ही नामांकन आना तय है जहां तक माना जा रहा है। और जिस कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन पालिका अध्यक्ष के लिए आएगा, 7 फरवरी को होने वाली वोटिंग के बाद उसी की जीत होनी निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस के पास 21 का बहुमत है और भाजपा के पास महज 17 प्रत्याशी ही विजय है। कांग्रेस के सभी 21 पार्षद मौजूदा समय में बाड़ाबंदी में हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जिस नाम पर अपनी सहमति देंगे वही ओबीसी वर्ग का विजय प्रत्याशी कल अपना नामांकन नगरपालिका में पेश करने आ जाएगा। बाकी सभी विजय उम्मीदवार बाड़ाबंदी में ही रहेंगे, जो सीधे 7 फरवरी को ही केकड़ी आएंगे और अपना वोट डालेंगे। इधर भाजपा को बहुमत मिल नहीं सका, मगर कोशिशें तो भाजपा की अब भी जारी है कि कैसे भी करके अपना चेयरमैन बना ले, क्योंकि भाजपा भी चेयरमैन की कुर्सी से महज 4 कदम ही पीछे है। इसलिए भाजपा नेताओं ने भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, उनकी भी कोशिश लगातार जारी है। खैर, लगता तो नहीं कि अब भाजपा का ये सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि नगरपालिका के बोर्ड में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है और कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी टूटकर भाजपा में आने जैसी स्थिति में नहीं है। और कांग्रेस मोर्चा राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के हाथ में है, तो सवाल तो उठता ही नहीं कि कांग्रेस का विजय प्रत्याशी सत्तासीन कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष में बैठी भाजपा के पास आ जाए। मगर कोशिश करने में क्या हर्ज है, भाजपा अब भी कोशिश तो कर ही रही होगी कि कैसे भी करके पालिका अध्यक्ष की सीट पर कब्जा जमा लिया जाए। इधर कल नामांकन की अंतिम तारीख है, इसको लेकर दावेदारों के नाम अंदर खाने दोनों ही पार्टियों ने तय कर लिए है। हालांकि भाजपा को नगरपालिका के बोर्ड के लिए जनता ने बहुमत नहीं दिया है, मगर फिर भी भाजपा का कोई भी एक ओबीसी वर्ग का विजय प्रत्याशी नामांकन जरूर भरेगा, क्योंकि बहुमत के लिए भाजपा के पास महज 4 सीट कम है। इसलिए अंतिम क्षण तक भाजपा अपना बोर्ड बिठाने के लिए कोशिशें जरूर करेगी। इधर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद से ही ओबीसी वर्ग के लोग अपने समाज के विजय प्रत्याशी को पालिका अध्यक्ष बनवाने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका अध्यक्ष का तख्त इस बार ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व है। इसलिए ओबीसी वर्ग के जाट, माली, तेली सहित ओबीसी वर्ग में आने वाले अन्य समाज के लोग अपने समाज के विजय प्रत्याशी को कांग्रेस से पालिका अध्यक्ष का टिकट देने की मांग करना शुरू कर दिया है। जाट समाज के विजय प्रत्याशी की पैरवी कर रहा है, तो माली समाज के विजय प्रत्याशी की पैरवी। हर समाज ये चाहता है कि उसका समाज का व्यक्ति ही पालिका अध्यक्ष की सीट पर बैठे। माली समाज के लोगों ने भी सोमवार को जयपुर पहुंचकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर माली समाज के विजय प्रत्याशी रामधन माली को कांग्रेस से दावेदार बनाने की मांग की है। और इधर पालिका अध्यक्ष के तख्त पर बैठने का सपना संजोए कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के कई विजय प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने भी अपने सभी घोड़े खोल दिए हैं तथा पूरी कोशिश में जुटे हैं कि कैसे भी करके कांग्रेस आलाकमान से टिकट हासिल कर पालिका अध्यक्ष की सीट पर कब्जा जमा लिया जाए, जिसको लेकर ओबीसी वर्ग के चेहरों ने
पूरी कोशिश तेज कर रखी है, मगर फिलहाल उनकी कोशिशों से कुछ नहीं होने वाला। अब मामला राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के हाथ में है, जो ही पालिका अध्यक्ष के लिए किसी एक चेहरे को हरी झंडी दिखाएंगे जो नगर पालिका के अध्यक्ष की सीट के लिए उपयुक्त हो और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सके। ऐसा ही एक चेहरा कांग्रेस प्रत्याशी का पालिका अध्यक्ष बनना तय है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं तथा पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान नहीं चाहता कि किसी एक नाम की घोषणा करने से अन्य उम्मीदवार जो पालिका अध्यक्ष का सपना देख रहा है वो बगावत करे। खैर, कल पता चल जाएगा कि आखिर कांग्रेस के आलाकमान ने ओबीसी वर्ग के किस चेहरे को पालिका अध्यक्ष के पद के लिए हरी झंडी दिखाई है। कल का इंतजार कीजिए हमारे साथ।